नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार पुनः पूरी गर्मजोशी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जो मैंने वादा किया है उसे मैं पूरा करने का प्रयास जरूर करूंगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग प्राचीन इतिहास को सबसे पहले देखने वाले हैं। इसमें आप सभी को पता होगा कि मैंने शुंग वंश तक पढ़ा दिया है, यानी अध्याय 13 का भाग 2 तक मैंने पढ़ा दिया है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा। प्राचीन इतिहास से संबंधित आपको जरूर मिलेगा। एंसेंट हिस्ट्री इंग्लिश में लिखा होगा और प्राचीन इतिहास हिंदी में लिखा होगा। अगर आप वहां पे नहीं जा पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां पर क्लिक कीजिएगा। प्राचीन इतिहास वाले प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वह है हमारा कण्व वंश और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में भी आएगा। इसका मैप कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। इसका साम्राज्य देख लीजिए। यह उस समय का जो कलिंग था उस एरिया में, अभी बांग्लादेश है उस एरिया में, और इसी के साथ साथ आज का जो मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, इसी एरिया में यह साम्राज्य जो कण्व डायनेस्टी जो था फ्रेंड्स, यह फैला हुआ था। कण्वा डायनेस्टी या कण्व बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पर कण्वायन भी देखने को मिलेगा। तो आगे हम लोग अच्छे तरीके से देखते चलेंगे कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने बताया था फ्रेंड्स आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो इस व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। केवल और केवल वैसे अभ्यर्थी मैसेज करें जो मतलब कि सीरियस हैं तैयारी को लेकर के। आप लोग वैसे ही लोग मैसेज करें और बिना मतलब का बात करने के लिए नहीं। बस आपको अगर पीडीएफ चाहिए तभी। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। यूपीएससी के अभ्यर्थियों को यह सारी चीज़ें समर्पित है। केवल पीडीएफ के इच्छुक मैसेज करें, जिनको पीडीएफ चाहिए वही। यहाँ पर सबसे नीचे देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है लक्ष्य साधो, भटकाव से बचो और साथ साथ सफलता पाओ। इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं फ्रेंड्स तो आपको सफलता मिलेगी जरूर और ज़रूर। भटकाव से बचिए। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होते हैं जीवन में, उन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, भटकाव से बचना है। तो आप लोग आगे बढ़िएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट पे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग सभी को, शुंग वंश जैसा भी मैंने पढ़ाया था शुंग वंश को, उस समय मैंने बताया था कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था देवभूति। वह शासक जो था निर्बल था, यानी कमजोर था और विलासी था, यानी उसको व्यसन का लत था, यानी नशा करता था और लड़कियों का, यानी एक तरीके से कहा जाए वो विलासी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स की भौतिक सुख सुविधा में डूबे रहना। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो देवभूति जा फ्रेंड्स ये शुंग वंश का अंतिम शासक था, वह क्या था, निर्बल और विलासी था। इसी का अमात्य यानी मंत्री था वासुदेव, ध्यान रखिएगा। यही देवभूति की हत्या कर देता है। देखता है कि वह विलासिता में काफ़ी डूबा हुआ है, उसको राज कार्य से कोई लेना देना नहीं रहता है, जनता के भलाई के हित के बारे में भी नहीं सोचता है। तो इन सारी चीज़ों को देख रेख कर उसका जो मंत्री रहता है वसुदेव, वह क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करता है, जिसको कहीं कहीं पर कण्वायन वंश के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कण्वायन वंश भी लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कण्व डायनेस्टी जो था, कण्व वंश जो था फ्रेंड्स, इसका शासनकाल 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक था। यानी कुल शासन जो था इस सबका 45 वर्षों तक इस सबका शासन चला कण्व वंश का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यह हत्या जो हुआ है फ्रेंड्स, यानी वासुदेव जो मंत्री था यह हत्या किया देवभूति का। यह इसका लिखित विवरण मिलता है हरचरित में। हरचरित बाणभट्ट की पुस्तक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और विष्णु पुराण में ये ध्यान रखिएगा। इस विष्णु पुराण में यह दिखाया गया है कि यह काफ़ी व्यसन में रहता है, नशा में रहता है। नशा का मतलब जो नशा में रहेगा वो भोग विलास में डूबा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी से इसका पतन हुआ निश्चित तौर पर। शुंगों के समान कण्व व कण्वायन ब्राह्मण वंश थे। यहाँ पर देख लीजिएगा, यह एक ब्राह्मण वंश था। सबसे नीचे यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान से एक बार। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये आ जा रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग ब्लैक कलर में पढ़िएगा। इस वंश के राजाओं के नाम के अलावा अन्य जानकारी अप्राप्य है। यानी केवल और केवल राजाओं के नाम मिलते हैं।
इनके बारे में यानी उनके राजकाल के बारे में कोई भी जानकारी हमको लिखित रूप में किसी भी ग्रंथ से या किसी भी साक्ष्य से हमें नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता हो गया होगा। आइए आगे की तरफ बात करते हैं। शुंग वंश के शासक जो था फ्रेंड्स, वह शासक कौन कौन है? तो 4 शासक हैं, इन्हीं के बारे में जानकारी मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। इनके जैसा कि आपको मिलेगा वायु पुराण में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा या सुशर्मन, दोनों नाम मिलता है फ्रेंड्स। आप लोग जिसे याद रखिए, मतलब दोनों जानिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये 4 शासक थे फ्रेंड्स, शुंग वंश के शासक। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शुंग वंश लिख दिया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, कर्ण वंश लिखिएगा। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग कर्ण वंश लिखिएगा। शुंग वंश तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, इसको मैं अभी देख रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से एक बार पुनः माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए आप लोग आगे बढ़िएगा, इसको लेकर के आप लोग ज़्यादा आपको हतोत्साहित मत होइएगा। कुल 45 वर्षों तक शासन किया कौन? तो कर्ण वंश के शासकों ने। वसुदेव जो था फ्रेंड्स, यह पहला शासक था, 9 वर्षों तक राज किया इसने। उसके बाद भूमिमित्र ये 14 वर्षों तक राज किया। उसके बाद नारायण 12 वर्षों तक राज किया। उसके बाद सुशर्मा, जिसे सुशर्मन के नाम से भी जानते हैं, यह 10 वर्षों तक राज किया। इस तरीके से ये 45 वर्ष तक होता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। सुशर्मा या सुशर्मन जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था फ्रेंड्स, इसकी हत्या सिमुक कर देता है। सिमुक जो था फ्रेंड्स, वो सातवाहन वंश का संस्थापक है। और सिमुक कौन था फ्रेंड्स सुशर्मा का? तो ये जान लीजिए, यहाँ पर मैंने भृत्य लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसे हटाऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिए। भृत्य, भृत्य का मतलब होता है फ्रेंड्स दास, गुलाम, गुलामी करने वाला। तो यही सुशर्मा का एक दास था, गुलाम था, जिसका नाम था सिमुक। यही जो फ्रेंड्स हत्या कर देता है किसका? तो सुशर्मा का। और किस वंश का नींव डालता है? तो सातवाहन वंश का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग सातवाहन वंश के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। यहाँ पर एक चीज़ को जरूर क्लियर कर लीजिएगा और करेक्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। शुंग वंश जो है इसे कर्ण वंश के रूप में आप लोग लिखिएगा। और जिनको PDF चाहिए वे आएँ हमारे व्हाट्सएप पर, जरूर मिलें। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।